अपनी सीट नहीं छोड़ता। किसी का छोटा घर होता है और उसको बड़ा घर मिलता है तो वो यही कहता है, बहुत लोगों से बात की है, हमारा तो छोटा ही घर ठीक था, हमें नहीं अच्छा लग रहा है ये बड़ा घर। क्यों? लेकिन जब बड़े घर में रहने की आदत पड़ जाती है फिर उसको लेके आओ पुराने घर में, क्या कहा अब इसमें नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमको ये आत्मा का सिंहासन मिला ही नहीं था। कोई जानता भी नहीं है इस बात को, दुनिया में कोई इस बात को जानता भी नहीं है। सब जानते हैं कर्मकांड, मान, प्रशंसा, दुनिया, ये सब जानते हैं, हर एक जानता है। लाइक पागल व्यक्ति भी जानता है, उसकी भी अगर आप तारीफ़ करोगे ना तो वो खुश होता है। उसको भी अगर आप थोड़ा सा डांट के बोलोगे, बिल्कुल जो बुद्धू है वो भी इस बात को जानता है। लेकिन आत्मा को केवल जिज्ञासु जानता है, ज्ञानी जानता है। तो इस सिंहासन के बारे में, इस आसन के बारे में, अभी तक हम हिलते हुए आसन पर बैठे थे तो हमको वही ठीक लगता था, उसी में एडजस्टमेंट कर रहे थे। अभी जिनको समझ नहीं होती है, जिनके घर में टेबल थोड़ी टेढ़ी होती है, कुर्सी थोड़ी ऊंची नीची होती है, तो वो क्या करते हैं, उसी को एडजस्ट करके बैठ जाते हैं उसी तरह। पलंग होता है थोड़ा ऐसा, पर अगर थोड़ी भी समझ हो अगर, तो बोला कारपेंटर को बुला के हम ठीक करा सकते हैं उसको। तो हमको ये पता भी नहीं था कि कोई सम अवस्था में भी आ सकता है, कोई मुक्त भी हो सकता है, किसी को पता ही नहीं था अभी तक। इसकी समझ किसी को भी नहीं थी, ब्रह्मज्ञानी गुरु को थी, तो वो हमको उस स्थान पर लेकर आता है। और एक बार जिसको सम अवस्था में आनंद आ जाता है, फिर उसको मान भी नहीं अच्छा लगता। दुनिया में सबको मान अच्छा लगता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मान ना अच्छा लगता, तारीफ ना अच्छी लगती हो, प्रशंसा ना अच्छी लगती। पर हमने गुरु को देखा, उसको नहीं अच्छी लगती थी। उसको कोई माला पहनाए उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो तुरंत उतारते थे और ऐसे रख देते थे या उसी को पहना देते थे। बोला ये क्यों? दुनिया में सबको अच्छा लगता है, कोई फूल बिखेरे, कोई माला पहनाए, कोई जय गुरांदी करे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुरु की जय सबको अच्छी लगती है। कौन से गुरु को नहीं अच्छी लगती? सबको अच्छी लगती है, पर ब्रह्मज्ञानी को नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसको पता है आज ये फूल बिखेर रहे हैं, कल ये जूते भी लगाएंगे। तो ये ब्रह्मज्ञानी को तो पता है, पर दुनिया में ये किसी को भी नहीं पता है। सबको लगता है कि बहुत अच्छा, मैं शायद बन गया हूँ, इसलिए ये मुझे हार फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं। ये तुम नहीं जानते, तुम नहीं बने हो, ये गुरु के कारण तुमको पूछा जा रहा है। एक गधा के ऊपर रख दी शिव की मूर्ति, तो सारे गधा निकल के जा रहा है तो सब माला चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, फूल चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। अब गधे को लगने लगा मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, देखो ये मैं, मेरे को लोग पूज रहे हैं आज, मैं कितना अच्छा हो गया हूँ। अहंकार में ऐसा झूमा कि वो मूर्ति गिर गई। फिर वही लोग उस गधे को पीट रहे थे डंडा ला ला के, सबने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। तो समझते नहीं है ना दुनिया के लोग कि आज मान भी अगर मिल रहा है तो वो किस कारण से मिल रहा है। ये सब गुरु को समर्पित कर दे तो हल्के होकर रहेंगे, और तुमने इसको स्वीकार कर लिया तो तुम भारी हो जाएंगे। ब्रह्मज्ञानी कभी भारी नहीं होता, चाहे उसका कोई मान करे चाहे अपमान करे। हम अपमान में भी भारी हो जाते हैं, जब कभी कोई
अपमान कर देता है, 2 शब्द बोल देता है, तो कितने भारी हो जाते हैं। दिमाग, लोग कहते हैं हमको नींद नहीं आई पूरी रात, क्यों? फलाने ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं। पर नहीं जानते किसने किसको कहा। बोला जब तू ये शरीर नहीं है तो इसको ही तो कहा है, इसको तो दोनों मिलेगा, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। पर गुरु हमें इन दोनों से ऊपर करता है, ना मान अपने में लगाता है ज्ञानी, ना ही अपमान लगाता है। तो अब जिसको पता ही नहीं है तो वो मान में खुश होते हैं, सुख में बहुत खुशी होती है, और दुख में इतने दुखी होते हैं जैसे संसार में ये दुख जो है केवल मेरे ही ऊपर आया है। शायद धरती पर शायद ये दुख किसी और के ऊपर आया ही नहीं है। कोई उनको धीरज भी देना जाकर तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर थोड़ा ना दुख आया है, तुम तो इसीलिए बोल रहे हो। अरे गुरु आता है धीरज देने के लिए। जब गुरुजी एक माई के घर में गए, उसके हस्बैंड का शरीर शांत हुआ था और बहुत छोटी उम्र थी उसकी, एक छोटा सा बेबी था, उसका बेटा था, और उसका शरीर शांत हुआ तो सब जाते हैं। अब यंग एज में ऐसा होता है, बहुत छोटी एज थी उसकी, 22-23 साल की, पहले शादी जल्दी होती थी, और छोटा बच्चा था उसका 2 साल का, 1 साल का। तो जैसे ही सब आते हैं, सब रुलाने ही आते हैं दुनिया में, तो जैसे ही गुरुजी को भी किसी ने बताया, सदर में ही रहती थी वो, कि ऐसे ऐसे फलानी के साथ हुआ है, वो भी गए। बोला चलो, सबको ज़रूरत होती है ज्ञान की, धीरज की। वहाँ गए तो जैसे ही उसने देखा उनको दूर से आते हुए, एकदम से घूंघट कर लिया उसने, और साड़ी होती थी उनके यहाँ, साड़ी पहनते थे, घूंघट और नीचा कर लिया उसने, इतना नीचा। तो गुरुजी ने बोला तुमने हमको देखकर ये नीचा क्यों किया घूंघट? उन्होंने ऐसे ही बोला उसको, नीचा ऊपर करो उसको। बोला हम तुम्हें रुलाने नहीं आए हैं, हम तुम्हें शांत करने आए हैं। तो उसको ये शब्द भी एकदम अलग लगे कि दुनिया, सब लोग आए जिन्होंने क्या क्या कहा उसको, भाग्य के लिए भी बोला, उसके बच्चे के लिए बोला, अब इसका कौन करेगा, कौन होगा, क्या होगा, बहुत कुछ बोला सबने। और जैसे ही जब ये सब मन सुनता है ना, और ज़्यादा रोता है। पर जब उनकी बात सुनी तो उसको आश्चर्य हुआ, उसने भी फिर घूंघट ऊपर किया और बोले कि जो भगवान की चीज़ थी वो भगवान ने ली है, और भगवान ने तुमको जो ये अमानत दी है, इसको अब संभालो, इसकी संभाल करो ठीक से। फिर उसने इतना मेहनत करी, सिलाई करती थी, फॉल लगाती थी, और आज बढ़िया सा उसने बुटीक भी खोल लिया है, अभी भी आती है सत्संग। तो सत्संग छूटा थोड़े ना उसका, भले हालत आई, परेशानियां भी आई होंगी, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पर जो गुरु के पास आ जाता है, गुरु उसको समझ देता है, कर्म करना सिखाता है, संभाल करता है गुरु उसकी। तो गुरु को पता है कि निंदा और प्रशंसा दुनिया में लोग करते हैं, पर दुखी भी तो इसीलिए है सारे। निंदा किसी को नहीं अच्छी लगती, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, जबकि प्रशंसा मीठा जहर है। प्रशंसा स्लो पॉइजन है, मीठा जहर है। जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है वो तुमको आत्म पद से गिरा रहा है। ये कोई जानता है क्या? इतने बैठे हुए लोगों में कोई जानता है? अभी भी प्रशंसा अच्छी लगती है और प्रशंसा के लिए ही कार्य करते हैं। तो अभी भी कर्म हमारा बन ही रहा है। 3 कर्म बताए हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। कौन सा कर्म खत्म हो गया? क्या अभी अहंकार नहीं करते? क्या प्रारब्ध को बोलते हो ये सब भगवान का ही है सब कुछ, या अपने भाग्य को ही कोसते रहते हो, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया भगवान ने? अरे प्रारब्ध है। क्रियमाण कर्म तो छोड़ो पहले करने। बोला जब तुम क्रियमाण छोड़ेंगे तभी तो सब खाता खत्म होगा, नहीं तो खाता चलता ही रहता है। अभी भी अहंकार करते हैं, अभी भी जीव भाव है, अभी भी प्रशंसा अच्छी लगती है। आई एम राइट की बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है अंदर में, और कहते हैं हम तो हेल्दी है। बोला अहमता, ममता, कर्ता, ये 3 महारोग हैं।
जो शरीर जाने पर भी नहीं जाते हैं, और ये जाते हैं समता योग से, समत्व भाव से। नहीं तो अहमता का इतना आदि जुगादी का रोग है, ख़त्म ही नहीं होता। सारी ज़िंदगी मैं ठीक, मैं ऐसा पूरे टाइम मैं ही करते रहते हैं। तो क्रियामांड कर्म कहाँ ख़त्म हुए? आई एम राइट की बीमारी है तो क्रियामांड ख़त्म ही नहीं होगा। फिर क्रियामांड नहीं हुआ तो वो संचित हो रहा है, वही इकट्ठा हो रहा है, खाता चल ही रहा है, खाता ख़त्म ही नहीं होगा। और खाते से बिना बात के ही पैसे ख़त्म हो रहे हैं तुम्हारे, ये भी ध्यान रखो। कई बार ऐसा भी होता है, और बोला इसको ख़त्म ही कर दो, आज काम ही ख़त्म। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। एम का खात्मा करो अभी के अभी, तो तुम खुदा हो जाएंगे। मैं करके कितने थक जाते हैं, मैंने इतना किया, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। और भजन गाएंगे, करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है, और पूरे दिन कर्ता भाव करेंगे तो बात थोड़ी बनेगी। हर बात में बोला ज्ञान की आरी से, तलवार से इसको काटते जाओ, अहंकार को। खाली केक मत काटो। बोला केक काटना सबको बहुत पसंद है, बहुत खुश होते हैं, आज बर्थडे है हमारा, केक काटे। बोला अहंकार को काटो। रोज का दिन हमारी उन्नति का दिन होना चाहिए, ना कि केवल वो केक तो बेचारा जड़ है, उसको काटते रहते हैं ऐसे करके। बच्चे के हाथ में दे दो चाकू, ऐसे करता रहता है पूरे टाइम, मज़ा आता है काटने में। बोला अपने अहम को भी इतना गलाने में मज़ा आता है, या अहंकार को पुष्टि दे रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मैं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक से चलती हूँ, मेरा मन कहता है तब मैं सत्संग आती हूँ, जब मन नहीं कहता तो नहीं आती। तो क्या हो तुम बता दो, अहंकारी व्यक्ति हो तुम। रावण भी ऐसा ही था। आपके रावण की तो आपको नहीं समझ में आ गई, दिख गया, अपना अहंकार भी तो दिखे, मैं कहाँ अहंकारी हूँ। तो गुरु हमारे इस अहंकार को ही ख़त्म करना चाहता है, तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे। एक मैं को ख़त्म करो तो सब विकार खुद ब खुद चले जाएंगे। मैं ही नहीं हूँ बस, तो फिर सब विकार चले जाएंगे, और समता योग में बोला एकदम स्थिरता आ जाती है। अभी आप वाणी में थोड़ी देर ध्यान लगाओ, एकदम से मन नहीं लगता। अभी बोला जिसने पहले से ही लगन रखी है उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, उसको नींद नहीं आती सत्संग में, उसको गुरु का एक एक वचन इतना अच्छा लगता है कि कितनी गुरु अनमोल हीरे मोती हमको दे रहा है। और बाकी दुनिया वालों को बोला यही वाणी तो कल भी चली थी, बोला ये वाणी चली तो थी कल, मान लेते हैं तुम्हारी तरफ से, लेकिन क्या लेसन पक्का हुआ? राम राम भी तो वही राम ही बोलते हो ना रोज। जब कोई तुमसे कहे ना कि वाणी रोज यही चलती है, और खाना भी तो वही खाते हो, दाल रोटी रोज, वही दाल चावल रोटी यही तो बनता है घर में, और क्या बनता है रोज? कभी कभार पूड़ी कचौड़ी बना ली तुमने, उससे भी पेट खराब होता है, ये भी समझ लेना। दाल रोटी रोज की हजम हो जाती है। गुरु का ज्ञान जब जाता है ना अंदर, तो वो अहंकार को ख़त्म करने के लिए ही है हमारे रोज, कि हाँ कुछ नहीं, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। काहे का अभिमान कर रहे हो? मैंने बहुत सजाया घर, मैंने बहुत अच्छे से बनाया, मैंने बड़ी मेहनत कर, किसके लिए मेहनत कर रहे हो? ये बाहर का घर तुमने बनाया, किसी के दिल में तो घर नहीं बनाया तुमने, किसी को ज्ञान से जागृत तो नहीं किया तुमने। गुरु ने वो घर भी तैयार रखा तो ये घर भी बनाया हमारा साथ साथ। ऐसा नहीं, उनको हर काम में वो ऑलराउंडर था। कृष्ण के अंदर 16 कलाएं, पर आज के गुरु के अंदर असंख्य कलाएं देखी। बोला सब इधर भी पूरा, इधर भी पूरा। बोला इतनी करुणा नहीं है किसी के अंदर। थोड़ा सा समय निकाल सकते हो, अगर तुमको कभी कहीं जाना हो तो इतना सा समय निकालोगे, और वो भी कोई बाधा आ गई तो वो भी नहीं निकालोगे, पर गुरु तो निकालता है, फिर वो बाधाओं को पार करता जाता है। बोला ठीक है ना, बाधा बचेगी नहीं जब तुम आगे बढ़ जाओगे, जब तुम पीछे हट जाओगे तो बाधा बनी रहेगी हमेशा। जब 2 तैराक गए नदी में, अब जब नदी में बीच में पहुँचे तो वो थक गए,
चला हाथ पांव चलाते चलाते स्विमिंग करने में थकान होती है। बीच में पहुंचकर एक ने बोला दूसरे से, भैया मैं तो आगे नहीं जा सकता, मैं तो पीछे ही जा रहा हूँ। उसने बोला, भाई देख बीच में खड़े हैं, पीछे भी जाने में इतना ही समय लगेगा, ताकत लगेगी, आगे भी। बोला पर मैं आगे जा ही नहीं सकता, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बोला तू जा वापस, मैं तो आगे ही जाऊँगा। तो वापस आने में भी उतना ही थकान थी, उतनी ही शक्ति की ज़रूरत थी जितना कि आगे जाने में। एक ने थोड़ी हिम्मत कर ली तो वो किनारे पर लग गया जाकर, दूसरे ने हिम्मत नहीं की तो वो वापस आ गया तो बैठे रहो उसी किनारे पर, कभी तुम पार लगोगे ही नहीं। कभी जरा सी हालत आती है ना, एकदम से परेशान हो जाते हैं। कब भूल क्यों जाते हो गुरु का वचन? बोला ना, गुरु के वचनों का टूल किट अपने साथ रखो। जो भी प्रॉब्लम आए उसमें से एक वचन निकालो, ये भी गुजर जाएगा। और ये हालत किस पर आई है? इस पर आई है, मेरे पर कोई हालत नहीं। शांत उसी वक्त। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। कोई सूर्य के प्रकाश के नीचे कोई नई बात नहीं है। अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक है। ये मंत्र है दिया। दुनिया में संत कौन सा मंत्र देते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम नमः शिवाय है, लेकिन ओम नमः शिवाय के साथ ये भी तो जानो कि तुमको केवल एक के आगे नहीं झुकना है। वो शिव सर्वत्र है। शिव की कोई सीमा है क्या? कोई लिमिट है क्या? शिव ने अपने आप को कोई शरीर में रखा है क्या? मतलब वो तो है ही है। शिव का अंत नहीं है, तेरा भी अंत नहीं है। तुम बात समझो कि हर अवतारी ने हमको सिखाया, हर अवतार ने आके हमको इस धरती पर सिखाया। अभी तो मनुष्य जन्म में बैठे हैं, तो मनुष्य जन्म में अवतार आया हमारे लिए। उसने हमको सिखाया कि शरीर की हालत आएगी, दुख सुख आएगा, पर ये भी गुजर जाएगा। अभी शिवरात्रि में क्या करते हैं? आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। आज का दिन बोला भगवान शिव को अभिषेक करते हैं। उसमें क्या क्या चढ़ाते हो? दूध से करते हो, जल चढ़ाते हो, तुलसी चढ़ाते हो, वो सब ईश्वर का ही दिया हुआ। और पूरे महीने शिव पर एक वो लटकाया जाता है घड़ा, उसमें से एक थोड़ा थोड़ा उस लगा के, उषा लगा के, उसमें से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। बड़े खुश होते हो। हमने तो बहुत आराधना कर ली भगवान शिव की, हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं शिव को। लेकिन बोला तुम्हारे ऊपर भी एक घड़ा लगा दे और बूंद बूंद गिरे 1 महीने तक लगातार, तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? 1 महीना तो छोड़ ही दो, तुम 1 घंटे भी नहीं बर्दाश्त करोगे। तो तुम शिव को क्या मानते हैं? शिव जड़ नहीं है। शिव वो है जो तुम्हारे विकारों की प्रलय कर सकता है, वो शिव है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, वही हमको नया जन्म देता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि को जन्म देना, पैदा करना, सृष्टि बनाना। तो गुरु ने हमारे अंदर जो मैं मेरे की सृष्टि थी, जीव भाव की थी, उसका अंत करा और हमको नया जन्म दिया। अब तो ये शरीर नहीं है। कभी तुम विचार भी करते हो ये कि मैं ये शरीर नहीं? रोज़ सुनते हो सत्संग, पर विचार कब करते हो? विचार नहीं करोगे तो ज्ञान अंदर कैसे जाएगा? तो गुरु हमको ब्रह्मा बन के नया जन्म देता है। अब इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इसको सौंप दो, पर मैं ये नहीं हूँ। फिर विष्णु बनकर हमारे ज्ञान की पालना करता है, संभाल करता है। हमारा जीवन भी वही संभाल कर बैठा है। और फिर उसके बाद शिव बनकर हमारे अंदर के विकारों का संहार करता है। अब विकारों का संहार करने लगता है, तभी तुम विदुक जाते हैं एकदम से। सत्संग सुनती हूँ, आ रही हूँ, उसका मतलब थोड़ा ना अपमान कराने आई हूँ यहाँ पर। अरे अपमान किसका किया जा रहा है? गुरु कोई अपमान करेगा किसी का? बोला गुरु ने तो हमको उस मान से देखा है जिससे दुनिया ने कभी देखा भी नहीं तुमको। गुरु ने बोला तू भगवान है,
तू सच है, सच्चित आनंद स्वरूप है। इस स्वरूप से तुमको किसने निहारा कभी बताओ? सबने बोला मम्मी है, भाभी है, बहन है, माता जी है, दादी है, फलानी है, इसी में खुश हो जाते हो, दादी बनकर खुश हैं। बोला ये भी जीव भाव है। पर जो गुरु ने हमको शुद्ध स्वरूप से देखा, क्या तुमने वो मान समझा गुरु का? तो शिव बन के जब वो संगा, आज शिव की पूजा करना आसान है, पर शिव बन के देखो ना, तू ही है, तेरे अंदर ही है ब्रह्मा, तेरे अंदर ही है विष्णु। तुम भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। सुबह उठकर तुम पूरी सृष्टि को जन्म दे देते हैं। जब तक तुम सोए पड़े थे तब तक तुमको नहीं पता मेरा कौन है, मैं कहाँ हूँ, क्या है, कैसे। गहरी नींद में जगत का बिल्कुल अंत है। जैसे ही नींद खुली, सुबह उठे, तो तुमने सब बना लिया, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, ये सृष्टि को तुमने जन्म दे दिया। फिर पूरे दिन क्या करते हो? तुम भी विष्णु बनकर कार्य करते रहते हो, पालना करते रहते हो। और रात को फिर तुम भी सारी सृष्टि का अंत करके फिर निद्रा में चले जाते, संहार कर दिया। तो कोई मानेगा इस बात को? कोई समझेगा इस बात को? बोला तेरे अंदर ही छिपा पड़ा है भगवान। पर वो प्रकट कैसे होगा? जब मिट्टी हटेगी तब। मैं और मेरे की मिट्टी तो हटाओ पहले, तब प्रकट होगा भगवान। तो गुरु तो है ही ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम भी वही है। गुरु ने बोला जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तो देखो कितना आनंद है इस निश्चय में। और नहीं तो बोला ठीक है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। क्या शिव के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं था? शिव को किसने बहुत आदर सम्मान से देखा उस समय में? बैठते कहाँ थे, रहते कहाँ थे, उनके संबंधी कौन थे, दोस्त कौन थे, मित्र कौन थे? सारे भूत प्रेत से तो उन्होंने दोस्ती कर रखी थी। तुम तो भूत प्रेत से दूर रहते हैं। तो शिव बनना आसान नहीं है, पर शिव हो तुम। तुम्हारे अंदर ही भूत भी पड़ा है, प्रेत भी पड़ा है, बाहर नहीं है भूत प्रेत, तुम्हारा मन ही भूत है जो तुमको रोज डराता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और जब गुरु कहता है कुछ नहीं होगा, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, तो भी मन डरता है कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे क्या हो जाएगा? कोई कहता था गुरु जी कहीं घर वाले ना निकाल दें। गुरु जी कहते थे निकाल देंगे तो दरवाजे के बाहर बैठ जाना। उन्होंने तो ऐसे तैयार किया, अगर वो निकालें तो कोई बात नहीं, दरवाजे के बाहर बैठना, 2-4 घर के काम करे आना, पैसा मिल जाएगा, खाता भी बढ़िया चलेगी तुम्हारी जीवन। पर तुम इसके लिए तो तैयार नहीं है, तुम तो डरते हैं, तुम डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं अभी भी। ऐसा होगा नहीं, ना किसी के साथ आज तक हुआ, लेकिन गुरु डर तो निकालता है ना अंदर में। डर तो यही है ना अंदर से, कोई मुझे कुछ कहे ना, ऐसा तो कभी होगा भी नहीं, चाहे तुम सत्संग में आओ चाहे ना आओ, कोई मुझे कुछ कहे ना। तुम जो नहीं आते क्या उनको कोई कुछ नहीं कहता? जो फिल्मों में जाते हैं, किट्टी पार्टी में जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता क्या? घूम रहे हैं आज तो उनको भी कहते हैं लोग। और अगर तुम भगवान के रास्ते बढ़ रहे हैं तो उनको कहते हैं तो क्या होगा? पर तुम खुद ही डरते रहते हैं, फलाना ये कह देगा, वो ये कह देगा। ये डर तुम्हारे अंदर कब निकलेगा? जब तुम अपने को जानेंगे मैं कौन हूँ। और गुरु ने युक्ति से ही तो कार्य करवाया है। युक्ति दी हमको, जोर ना छूटे, युक्ति छूटे संसार। बोला जब तुम भगवान से प्यार करेंगे ना, कोई तुम्हें बांध ही नहीं सकेगा, बल्कि कहेंगे नहीं तुम पहले भगवान का काम कर रहा हो तब संसार का काम कर लेना, कोई बात नहीं, वो एडजस्ट करेंगे तुम्हारे साथ। पर कहीं ना कहीं हमारी रहनी में कमी होगी, हमारे प्यार में कमी होगी, तभी कोई हमको कह रहा है, उंगली कोई उठा रहा है तो उंगलियां बेवजह नहीं उठती कभी भी, ध्यान रखो। कहीं ना कहीं हमारे बोलने में कड़वाहट होगी, कहीं हमारे प्रेम में गड़बड़ होगी, हमारा प्रेम शुद्ध नहीं होगा, तभी लोग कहते हैं। भक्त की भले परीक्षा लेते हैं, पर भक्त को कभी कोई गिराता नहीं है, ये ध्यान रखो। परीक्षा बहुत ली गई है, पर भक्त की ही जीत हुई है हमेशा। तो भक्ति
बहुत अच्छी है अपने आप में, पर भक्ति ज्ञान सहित होगी तो उसमें शक्ति होगी। दीदी अभी गुरुजी कह रहे थे मटके वाली बात बता रहे थे हाँ, कि जो कच्चा मटका होता है तो उसे मैं तोड़ तोड़ के दोबारा बना लेते हैं, और जब वो पक जाता है तो वो घर के, अगर टूट गया तो घर के बाहर ही चले बोला जब तक तुम्हारा अहंकार कच्चा है, बोला तब तक तुम बन सकते हो, पर जिस दिन ये अहंकार आ गया मैं बन चुका, अब मैं बहुत पक्का सत्संगी हो गया, जिस दिन तुमने कहा ना पक्का सत्संगी हो गया, उसी दिन अहंकार फूटेगा कहीं से और कच्चापन आ जाएगा सामने। मैं पक्का कहाँ हूँ, मेरे को भी गुरु ने ही संभाल रखा है, मैं पक्का कैसे हो सकता हूँ, गुरु की संभाल है ये तो। जिस दिन बोला तुमने अहंकार किया, जो पक जाता है ना और वो टूटा, फिर वो संभलता नहीं है। कच्चे घड़ा बनाते हुए कुम्हार जब बनाता है ना, उसी वक्त कहीं से उसको कुछ लगता है ठीक कर सकता है तुरंत, पर जब वो पक गया, आवे में पक गया, सूख गया धूप में, उसके बाद अगर उसमें एक छेद रह गया तो वो फिर बेकार है, फिर तोड़ देता है। तो बोला जब हम गुरु के प्रेम में रहते हैं, झुके रहते हैं, मिटे रहते हैं, मिट्टी कच्ची रहती है, तब तक गुरु संभाल कर सकता है हमारी। तब तक जब तक प्रेम है तुम्हारा, जब तक तुम झुके हुए हो, तब तक संभालोगी। जब तुमने महसूस किया अब मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, या मैं पक गया, अब मैं बहुत पुराना सत्संगी हूँ, मुझे सब समझ आ गया, ज्ञान के सब बातें समझ आ गई, गुरु अंत तक रहस्य समझाता रहता है हमको। ऐसे थोड़ा ना समझ गया, मतलब कहाँ समझ गया, मैं कभी समझ ही नहीं सकता था गुरु के बिना। तो जब तक भोले भाव रहोगे तब तक ही संभल पाओगे। जिस दिन अहंकार पक गया उस दिन गुरु क्या खुदा भी उतर आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तो मैं नहीं ठीक कर पाएंगे। सतयुग में तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे ना, वो भी राक्षस थे ना, उनका अहंकार कैसे मिटा पाए, नहीं मिटा सकता। जब तक कि प्रेम और श्रद्धा नहीं होती ना, नम्रता नहीं होती, तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान आप नहीं सुन रहे हो और ना गुरु सुना रहा है, ज्ञान श्रद्धा सुन रही है और गुरु भी श्रद्धा से विनम्रता से सुना रहा है। बाकी कोई ज्ञान सुनाने वाला भी नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। तुम ज्ञान सुनने नहीं आए हो आज, ये पक्की बात है। ज्ञान सुनने आपकी श्रद्धा ही है लेकर। जब तक आपके अंदर श्रद्धा है तब तक आप चल के आओगे, चाहे कितनी भी दूर होगा सत्संग तो भी आओगे। और जब श्रद्धा जिस दिन नहीं होगी, बगल में भी सत्संग होगा, नहीं आ पाओगे। तो ये बोला जिस दिन मन में ये अहंकार आ गया, अब मुझे सब समझ आ गया, कुछ नहीं आया, उसी दिन गिरने की सीढ़ी फिसल जाओगे। प्राइड्स कम्स बिफोर फॉल, गिरने से पहले अहंकार ही आता है और कुछ नहीं आता। अब रावण भी कितना ज्ञानी था और राम भी उसके उस ज्ञान को मानते थे, वेदों का ज्ञाता था, महापंडित था, महाविद्वान था, राम भी जानते थे ना, राम की कोई उससे दुश्मनी थी। फिर भी राम ने क्यों मारा, क्यों मारा उसको? उसके अहंकार ने ही उसको मारा। राम थोड़ी मारने के लिए पैदा हुए थे उसको, राम ने किसी को मारने के लिए थोड़ी पैदा हुआ था, वो तो सबको प्रेम करने के लिए आए थे इस धरती पर अहंकार कोई करेगा तो उसका अहंकार ही उसको मारता है। तो गुरु सिर्फ अहंकार ही खत्म करता है और कुछ नहीं करता। तो पक गया जिस दिन मन में यह अहंकार आ गया, मैं बन गया, उसी दिन टूट गया। तो घर के बाहर टूटे हुए घड़े को कब तक रखोगे घर में, उसी वक्त निकाल देते हो, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। वो हमारा घड़े का काम क्या होता है, पानी भरना, और उसमें छेद है अगर तो हम करेंगे क्या उसका, ये तो बता दो। फिर तो तोड़ के बाहर ही फेंकेंगे। तो अगर इच्छा रूपी छेद है, अहंकार आ गया है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तो वो घड़ा बाहर ही जाएगा। फिर अगला जन्म लेना और फिर दोबारा से ढूंढना गुरु को। और गुरु तो हर जन्म में होता है, लेकिन मिलता तभी है जब हमारे अंदर प्रेम भक्ति श्रद्धा होती है, तब गुरु हमें ढूंढता है, हम नहीं ढूंढ सकते। इसलिए बोला काम उतार लो, कर्म खत्म करने के लिए गुरु ने क्यों बोला है? मुक्ति कर्मों से ही होगी ना, जब कर्म का एंड होगा तो मुक्ति हो जाएगी उसी को। जज के कुर्सी पर बैठते ही सब शोर बंद हो जाता है,
और जब तक नहीं आता तब तक ये वकील सब बोलते रहते हैं। और जज के बैठने पर भी अगर शोर होता है तो जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर, तब चुप होते हैं। ऐसे बजाते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर 2 बार करता है, सब चुप होते हैं। तो हमारा भी परमात्मा जब कुर्सी पर बैठ गया है तब सब शोर बंद होते हैं। और फिर यदि फिर भी शांत नहीं होता तो बोलो ऑर्डर ऑर्डर, तो ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, हर वकील को मानना पड़ेगा। तो बोला गुरु के ऑर्डर को आगे रखो तो ये मन शांत रहेगा। तभी बोला गुरु के हुक्म को मान लो तो ये मन शांत रहता है। फिर नहीं बोलता ये, जब तक गुरु रहता है जीवन में हमारे तब तक ये मन शांत रहता है। तो इसलिए मन को हमेशा गुरु के ऑर्डर में रखो, गुरु के अंडर में रखो तो मन शांत रहेगा। फिर उसकी बात समझ जाता है, बात मान भी लेता है। और नहीं तो ये मन किसी के पकड़ में ही नहीं आया। माँ बाप नहीं थे क्या हमारे? सबके माँ बाप थे। और माँ बाप समझदार ही होते हैं, बच्चों से तो ज़्यादा ही समझदार होते हैं, पर बच्चे फिर भी माँ बाप की बात नहीं मानते। फिर ससुराल में गए, वहाँ भी नहीं मानी, किसी की नहीं मानते, माँ बाप की नहीं मानते, भाई बंधुओं की नहीं मानी, सास ससुर की नहीं मानी, किसी की नहीं मानता ही नहीं। पति को भी अंडर में चलाते हैं, पति की भी बात नहीं मानता। पहले लिहाज करते थे, अब तो क्या बोलते हैं। गुरुजी के सामने किसी ने बोला सोनू आ रहा है, बोला नौकर तो नहीं आ रहा कहीं? सोनू उसके पति का नाम था। बोला नौकर है क्या, बोल कैसे रहे हो तुम? कुछ तो प्रेम रखो ना। चलो वो बहुत बड़ा नहीं है, आदर ना दो, तुम सम्मान ना दो, प्यार तो रखो, बोली तो सही रखो। फलाना आ रहा है तो बोला किसी की बात, किसी के अंडर ही नहीं आया ये मन, ना पति के ना पत्नी के, किसी के अंडर नहीं आता, किसी की नहीं सुनता। और ये आ गया है अब गुरु की पकड़ में। तो गुरु को जीवन में आगे रखकर इस मन का अंत कर दो। मन ही रावण है ये, और कुछ नहीं है बहुत अच्छा मन, लेकिन अहंकार आएगा इसमें तो खराब हो जाता है। गुरु को भगवान को महसूस करो, गुरु को भगवान को महसूस करो। देह ध्यास का छिलका रोज उतारो, मान अपमान सुख दुख का फिर मरना उत्तरायण में होगा। मान अपमान भी होगा ना तो भी तुम्हारा मन उत्तरायण में रहेगा, यानी आत्मा में आ रहेगा। सुख दुख भी आएंगे, दे धरे के कष्ट हैं सब काहू को हुए, ज्ञानी काटे हंस के अज्ञानी काटे रोके। जो भक्त होता है वो हमेशा गुरु के शुक्रानों में रहता है, प्रेम में रहता है, कहता है मेरा सब काम भगवान करता है। और अज्ञानी क्या कहता है, फलाने ने किया, फलाने ने किया। बोला करने वाला गुरु को मानो, भगवान को मानोगे तो बोला सब काम तुम्हारे होंगे और उत्तरायण में होंगे। मरना जीना भी होगा, ये शरीर जाएगा भी एक दिन, पर फिर उत्तरायण में रहेगा। और मुक्ति, मनुष्य जन्म मुक्ति के लिए मिला है। सुख दुख भी आएगा, लाभ हानि भी होगी, तो रोज देह अध्यास का छिलका उतारो। सब सब्जियों का छिलका उतारते हैं ना, क्यों उतारते? क्योंकि छिलके में कुछ ऐसे कीटाणु हो सकते हैं, ऐसे जम्स हो सकते हैं जो छिलका भी उतारते हो, धोते भी हो फल को। अब तो विशेष रूप से कहा जा रहा है छिलका उतार के ही खाओ। पहले एप्पल को हम ऐसे ही खा लेते थे, छिलका सही थी, क्योंकि छिलके में भी तत्व है, लेकिन अब केमिकल है तो छिलका उतारना ज़रूरी है। तो छिलका उतारो देह अध्यास का, हर वक्त कहो मैं ना। बोला मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, पर मैं ना का पाठ पक्का करो। जब ये पक्का होगा तो बोला फिर मैना की मुक्ति कैसे होती है? जब उसकी तांत बनाई जाती है, रुई धुनते हैं ना जो, तो उसको फिर तू तू करती है, फिर वो तू तू। बकरी पहले क्या करती है? मैं। तो बकरी की खाल की बनती है वो, फिर उसमें से आवाज़ निकलती है तू तू तू। बोला फिर तू करते तब उसकी मुक्ति होती है। तो हम भी मैं कर रहे थे, अब मैं ना।
तो मधुर स्वर निकलेगा। और उत्तरायण क्या होता है जानते हो? उत्तर दिशा यानी आत्मा में सुख भी अगर आएगा जीवन में तो वो भी गुरु को समर्पित है। तो उत्तरायण में आ गए। दुख भी आया जीवन में, वो भी भगवान को समर्पित है, तो उत्तरायण में आ गए। तो सुख दुख जीवन में सबके आते हैं, ज्ञानी के भी आते हैं, जिज्ञासु के भी आते हैं और अज्ञानी के भी आते हैं, लेकिन दोनों के स्थिति में अंतर आता है। ज्ञानी के पास आते हैं और चले जाते हैं, वो उनका रूप नहीं बनता। अज्ञानी उनका रूप बन जाता है। देखो चेहरा ही उतर जाता है दुख में, एकदम मुरझा जाता है। और ज्ञानी कहता है ये भगवान की तरफ से आया है, भगवान ही वापस ले लेगा, मुझे क्या करना। तो ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। श्रवण अच्छा होगा तो निध्यासन भी अच्छा होगा, और गुरु की वाणी रूपी दवा से, संगत की दुआ से अपना जीवन बनाते चलो। श्रवण किसका कर रहे हो दिन भर? संसार का अगर, तो फिर संसारी तो अंदर बैठेगा। श्रवण अगर करोगे ज्ञान का तो ज्ञान अंदर बैठेगा, और फिर उसके बाद गुरु की वाणी हमें बचा कर बैठती है। संगत की दुआएं, सबके दुआएं हमको बचा कर बैठी है। मानते हो दुआएं होती है या नहीं होती है? बिन मांगे मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। जब कर्म अच्छे होते हैं तो सुख ही मिलता है, तो सुख ही मिलता है। जब कर्म अच्छे होते हैं तो सुख ही मिलता है, तो सुख ही मिलता है। दुष्कर्मों का परिणाम तो हर पल दुख मिलता है, हर पल दुख मिलता है। दुष्कर्मों का परिणाम तो हर पल दुख मिलता है, हर पल दुख मिलता है। मेरे सतगुरु तो समझाते हैं, मेरे सतगुरु तो समझाते हैं। जो ध्यान से सुनता है, जो ध्यान से सुनता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। जीवन प्रभु का है दिया, जो चाहे करते रहो, जो चाहे करते रहो। जीवन प्रभु का है दिया, जो चाहे करते रहो, जो चाहे करते रहो। पर अच्छे बुरे कर्मों का बही खाता बनता है, बही खाता
बिन मांगे मिलता है, बिन मांगे मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। जो बोएगा वो काटेगा, दस्तूर है यही, दस्तूर है यही। जो बोएगा वो काटेगा, दस्तूर है यही, दस्तूर है यही। जब मिलता है अंजाम तो फिर क्यों रोता है, तो फिर क्यों रोता है। जब मिलता है अंजाम तो फिर क्यों रोता है, तो फिर क्यों रोता है। मेरे सतगुरु तो समझाते हैं, मेरे सतगुरु तो समझाते हैं। जो ध्यान से सुनता है, जो ध्यान से सुनता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। तू बनता है करता तो भोगेगा भी तो भोगेगा भी तू बनता है करता तो भोगेगा भी भोगेगा भी जो कर्म को ठीक कर ले तो नहीं भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता है। जो कर्म को ठीक कर ले तो नहीं भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता है। मेरे सतगुरु तो समझाते हैं, मेरे सतगुरु तो समझाते हैं। जो ध्यान से सुनता है, जो ध्यान से सुनता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है।